विद्यार्थियों, जयशंकर प्रसाद के जीवन दर्शन के भाग प्रथम के अंतर्गत हमने नियतिवाद, समरसतावाद की चर्चा की थी। अब भाग 2 के अंतर्गत हम आनंदवाद एवं अन्य बिंदुओं की चर्चा करेंगे। आनंदवाद की विचारधारा का मूल स्रोत उपनिषद है। तैत्तरीयोपनिषद में बताया गया है कि आनंद ही ब्रह्म है। आनंद से ही सब प्राणी उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर आनंद में ही जीते हैं तथा इस लोक से प्रस्थान करते हुए अंत में आनंद में ही प्रविष्ट हो जाते हैं। जीवन में आनंद प्राप्त करने के लिए कौन से मार्ग को ग्रहण करना चाहिए, इसका उत्तर देते हुए जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि व्यक्ति को सर्वप्रथम कर्मशील बनना चाहिए, क्योंकि अंततः व्यक्ति अपने कर्मों का ही भोग करता है। उन्होंने कामायनी के अंतर्गत कहा है, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। वह ये भी मानते हैं कि आनंदवाद के लिए शुद्ध सात्विक प्रेम आवश्यक है, वासनात्मक प्रेम नहीं। मनुष्य जब तक श्रद्धा के शरीर पर मुग्ध रहे तब तक आनंद से वंचित रहे। कोरा बुद्धिवाद या कोरी भावुकता आनंद पथ में बाधक है। हृदय और बुद्धि का संतुलित समन्वय ही आनंद का मूल है। भौतिक सुखों की अधिकता हमें अकर्मण्य बनाती है, जो विनाश का मार्ग है। कामायनी में चित्रित जल प्रलय में देव जाति का विनाश इसी ओर संकेत करता है। प्रसाद जी ने कामायनी में उस आनंद भूमि का भी उल्लेख किया है, जहाँ सुख और दुख दोनों समरस होकर आनंद बन जाते हैं। मनु जब उस आनंद शिखर पर पहुँचे तब उन्हें इसकी अनुभूति हुई। समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था। चेतनता एक विलसती, आनंद अखंड घना था। चौथा तत्व है उनका संसार की सत्यता। प्रसाद जी ने कामायनी में संसार को चित्ती का स्वरूप बताया है। चित्ती सत्य है, अतः उससे उद्भूत यह जगत भी सत्य और सुंदर है। वे कहते हैं, चित्ती का स्वरूप यह नित्य जगत, यह रूप बदलता है शत शत। प्रसाद के अनुसार वह महाचिति अपनी ही इच्छा से अपने ही अंतर्गत विश्व का उन्मेष करती है। शैव दर्शन में बताया गया है कि चिति सुदंता विश्व सिद्ध हेतु स्वेच्छा स्वभितो विश्व मुनिमलि लयति। वह महाचिति बिना उपादान के, बिना उपकरण के, केवल संकल्प मात्र से संसार का उन्मीलन कर देती है। वह इस संसार में निरंतर 5 प्रकार की लीलाएं करती है। उसकी लीलाओं के नाम है सृष्टि, स्थिति, संहार, विलय और अनुग्रह। कामायनी के श्रद्धा सर्ग में प्रसाद जी ने यह संपूर्ण दार्शनिक विवेचन किया है। श्रद्धा मनु को समझाते हुए कहती है, कर रही लीलामय आनंद, महाचिति सजग हुई सी व्यक्त, विश्व का उन्मीलन अभिराम, इसी में सब होते अनुरक्त। वेदांत दर्शन में जहाँ संसार के मिथ्यात्व का प्रतिपादन किया गया है, वहीं प्रसाद जी ने शैव दर्शन की मान्यताओं को ग्रहण करते हुए संसार की सत्यता का प्रतिपादन किया। जब संसार सत्य है तो इससे पलायन करने की आवश्यकता नहीं है, अपितु इसमें प्रवृत्त होना चाहिए। यही प्रसाद का संदेश है। काम मंगल से मंडित श्रेय, सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल, बनाते हो असफल भवदाम। श्रद्धा मनु को संसार में प्रवृत्त होने के लिए प्रेरित करती हुई कहती है कि मंगलमय काम शक्ति की उपेक्षा करके तुम अपने जीवन को असफल बना रहे हो। तुम्हें इस काम का तिरस्कार नहीं करना चाहिए और संसार में प्रवृत्त होना चाहिए। स्पष्ट ही प्रसाद जी यहाँ निवृत्ति मार्ग का खंडन करते हैं, अतः यह कहना समीचीन होगा कि उन्होंने पलायनवाद का विरोध किया है और वे प्रवृत्ति मार्ग के समर्थक हैं। यह प्रवृत्ति मार्ग युगीन आवश्यकता थी, क्योंकि स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने के लिए नवयुवकों को प्रवृत्ति मार्ग का संदेश देना था तथा निवृत्ति मार्ग की भावना को दूर हटाना था। 5वां तत्व है अभेदवाद या सर्वात्मवाद। प्रसाद जी की मान्यता है कि संसार के प्रत्येक पदार्थ में शिव की ही सत्ता विद्यमान है। विश्व में जो नाना रूपात्मक पदार्थ दृष्टिगोचर होते हैं, वे सभी प्रकाश रूप शिव ही हैं। उनसे अलग कोई सत्ता नहीं है। वह चित्रूप एक आत्मा ही देश काल आदि के भेद से भिन्न भिन्न रूपों में दिखाई देता है। प्रतिविज्ञा दर्शन की इसी अभेदवादी विचारधारा को प्रसाद जी ने कामायनी में अभिव्यक्त किया है। वे कहते हैं, एक तत्व की ही प्रधानता कहो उसे जड़ या चेतन। जड़ चेतन सभी पदार्थों में उस एक तत्व परमात्मा की व्याप्ति है।
यह जगत उसी का स्वरूप है और निरंतर अपना रूप बदलता रहता है। प्रसाद जी की धारणा है कि संसार सत्य और सुंदर है, अतः इससे प्रत्येक व्यक्ति को प्रवृत्त होना चाहिए। जीवन की समस्याओं से घबराकर पलायनवादी वृत्ति धारण करना कायरता है। साहस के साथ समस्याओं से जूझते हुए जीवन और जगत में प्रवृत्त होने से ही सफलता मिलती है। यही कामायनी का संदेश है। कामायनी का जीवन दर्शन व्यावहारिक एवं सर्वजन सुलभ है। आधुनिक भौतिकवादी युग में प्रसाद की शिक्षाएं पूर्णतः प्रासंगिक हैं। देवताओं के विनाश की गाथा यह बताती है कि अत्यधिक समृद्धि विलास की ओर प्रेरित करती है, जिससे हम जीवन में अहंकार एवं अकर्मण्यता ले आते हैं, जो अंततः हमें विनाश की ओर ले जाती है। निश्चय ही बुद्धिवाद से प्रभावित आधुनिक युग को प्रसाद जी का सबसे बड़ा अवदान कामायनी है। अपने काव्य सौंदर्य के कारण भी और अपनी आनंदवादी विचारधारा के कारण भी कामायनी में प्रसाद जी का जीवन दर्शन इतना व्यावहारिक है कि उसे अपनाकर मानव अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर सकता है। यह उल्लेखनीय है कि कामायनी का पहला सर्ग है चिंता और अंतिम सर्ग है आनंद। चिंता से लेकर आनंद तक की यह यात्रा मनु अर्थात मन की है। चिंताग्रस्त मन किस प्रकार आनंद प्राप्त कर सकता है, यही कामायनी का प्रतिपाद्य है। अतः हम कह सकते हैं कि कामायनी में निरूपित जयशंकर प्रसाद का जीवन दर्शन पूर्णतः व्यावहारिक है। धन्यवाद।